कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हर चीज़ के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। उसी तरह बिज़नेस की बॉडी और बिज़नेस के ऑर्गेनाइजेशन के भी अलग अलग कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। हमेशा अपनी एक्टिविटी के लिए एक फोकस गोल रखो कि आपको ये एक्टिविटी वहाँ तक पूरी करनी है। यानी कोई भी काम अगर आप लो तो उस काम को आप कब करने में इंटरेस्ट लाओगे, जब आपको पता होगा कि उसका आने वाला रिज़ल्ट आपको क्या ला कर देगा, यानी आप कहाँ पर अपना काम एंड करना चाहते हो। जब आप कोई भी चीज़ गोल के लिए करना शुरू करते तो बिज़नेस यूनिट जो होता है वो और फोकस हो जाता है और उसके ऊपर और अच्छे से काम करना शुरू कर देता है। उसी तरह हर एम्प्लॉय का भी अपना एक गोल होना चाहिए, जिसकी मदद से आपका जो स्ट्रक्चर है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता चला जाए। डिपार्टमेंटल गोल्स अलग होते हैं, बिजनेस गोल अलग होते हैं और एम्प्लॉय गोल अलग होते हैं। डिपार्टमेंट के गोल क्या होता है कि वो दिया हुआ टारगेट टाइम पर पूरा हो। एम्प्लॉय का गोल क्या होता है कि दिए हुए टाइम पर उतना सामान तैयार हो जाए। और बिज़नेस का गोल क्या है कि दिए हुए टाइम पर ये मार्केट में चीज़ अवेलेबल हो जाए। इस तरह से आपका गोल ओरिएंटेशन होता है। प्लानिंग बेस्ड का बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर प्लानिंग क्लियर होगी तो लोग उसके ऊपर मन लगा के काम करेंगे। लेकिन अगर प्लानिंग ही पता नहीं है, फ्यूचर में हमें हमारा यूनिट कहाँ लेके जाना है उसी का अंदाज़ा नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से हो नहीं पाती। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी इंसान है, मान लो वो अपना अचीवमेंट किसके लिए करता है, अपने गोल को पूरा करने के लिए। उसी के ऊपर वो अपनी सारी एनर्जी डाल देता है, अपने अंदर की सारी कला, जितनी स्किल्स उसे आती हैं वो सब वो उसमें जोड़ देता है, अपना टाइम दे के अपनी हर एक चीज़ उसमें डालकर। तभी ही तो वो अथॉरिटी उसको मिलती है कि वो उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो एक एम्प्लॉय के अंदर भी यही रहता है कि उसे दी हुई अथॉरिटी, मतलब जो अथॉरिटी ने जो उसे टारगेट दिया है उसे वो कम समय में टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करना पड़े। इम्पोर्टेंस ह्यूमन एलिमेंट। इंसानों का एलिमेंट क्या है, कभी भी इंसान जो है वो किसी भी बिज़नेस का सेंटर है। अगर इंसान ही निकाल दो किसी भी बिज़नेस से तो वो बिज़नेस किसी काम का नहीं। लोग मिलके जब काम करते हैं तभी उसका स्ट्रक्चर एकदम स्ट्रॉन्ग बनता है। अब मशीन के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेबल नहीं हो सकते। मशीन खुद से चलेगी नहीं जब तक कोई स्विच ऑन करने वाला ना हो। मशीन तब तक सही प्रमाण में सामान बनाएगी नहीं जब तक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला कोई इंसान ना हो। फिर फ्लेक्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से उसमें थोड़े बदलाव भी आ सके। जैसे अगर कोई एनवायरनमेंट का इशू हो जाए, आसपास के वातावरण का, तो भी उसमें होना चाहिए कि उसमें हम कुछ ऐसा ट्रिक इस्तेमाल करें कि हमारा काम आसानी से हो जाए, वातावरण की वजह से नुकसान ना हो। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के बाद हमें उसके हिसाब से भी चलने के लिए रेडी रहना चाहिए। फिर डे बाय डे न्यू डिस्कवरीज आती रहती हैं आजकल दुनिया में, उन सभी को भी यूज़ करते हुए हम लोगों को अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप। हमारा जो अंदर का ही रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में हमारे काम, हमारी पोजीशन, हम लोगों को सही हिसाब से सबको बांटना चाहिए। किस इंसान को मशीन के डिपार्टमेंट में काम करना है, किस इंसान को पैकेजिंग में काम करना है, किस इंसान को प्रोडक्ट मेकिंग में काम करना है, ये सब चीज़ों के लिए सही लोगों को हमें डिवाइड करना चाहिए। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। जो मैनेजर है वो अच्छे से और वेल एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो हर किसी से कोऑर्डिनेट कर सके और उन लोगों को उनका काम सही ढंग से बता सके। ये उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यही चीज़ हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको मॉनिटर करने वाला इंसान ही गलत हो या आपके पास मॉनिटराइजेशन हो ही नहीं रहा तो आपका बिज़नेस कभी भी एक डिसिप्लिन बिज़नेस बन के नहीं चलेगा। ग्रुप एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें तो आपका ग्रुप जो है, यानी आपका जो ये यूनिट है वो सभी लोगों का मिल के बनता है, तो उसी में ही जो है वो सारे प्रॉफिट्स हैं खुले हुए। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक अच्छा बॉन्ड नहीं रखोगे तो वो आपको एक ग्रुप में काम करके भी नहीं देंगे। तो हमेशा पहली प्रेफरेंस ये रखनी चाहिए कि हमें हमारे स्टाफ को अच्छे से जोड़े रखना चाहिए ताकि हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ला सकें।
कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, यानी हमारा कंट्रोल क्या होता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, वो ये रहता है कि हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं वो बड़े डिफ़ाइन होते हैं, यानी फॉर्मल रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि हमारे रूल्स फॉलो हो सकें, हमारा कंट्रोल वहाँ पर छूटे ना और हमारे प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में ना आए।